तो दोस्तों अब रेंटल इनकम पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर मैं यूं कहूं कि सरकार ने बजट 2024 के बाद अब टीडीएस की जो लिमिट है उसको कम कर दिया है रेंटल इनकम पर। तो इसमें किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है, आज की वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं इसी को लेकर कि टीडीएस जो अब रेंटल इनकम पर कटेगा गाइस, उसमें जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। गाइज हमारे चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलने वाली है। बजट में जो भी अपडेट्स आई है ना, उनमें मैं एक एक टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्री का बटन है, लाल बटन दबा दे ताकि कोई नई वीडियो आए ना तो आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की डेली। सो गाइज पहले बात कर लेते हैं कि बजट 2024 से पहले का सिनेरियो क्या था। देखिए, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 194 IB, जो कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो और आप महीने का 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करते हो किसी भी पर्सन को, तो उस केस में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर 5% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराओगे ओनर के पैन पे। गाइस ये हमारा सेक्शन 194 IB जो हमारा पुराना था, अब इसी के अंदर बजट में क्या हुआ है, अपडेट हो गई है कि जो टीडीएस का रेट पहले 5% लगता था, सरकार ने उसको घटाकर यहां पर कर दिया है 2%। यानी कि 1 अक्टूबर 24 से अगर आप रेंट पे कर रहे हैं 50,000 से ज्यादा का, तो अब आपको 2% टीडीएस काटना है, 5% टीडीएस नहीं काटना है। कर ये बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है, सर इससे बेनिफिट किसको मिलने वाला है। इससे बेनिफिट जिसको रेंटल इनकम मिल रही है उसको फायदा मिलेगा, या जो पर्सन रेंट दे रहा है उसको फायदा मिलेगा। तो गाइस इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल पहले दे देता हूं यहाँ पे। तो गाइस आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए ना, ये मैंने एक एग्जांपल ड्राफ्ट करा है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, अब सनी लियोनी क्या है, उनकी रेंटल इनकम है 2 लाख रुपए महीने की। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, जहां पे उनका टीडीएस 5% कट रहा था, और एक हमने दूसरा कंपेरिजन करा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम में, जिनपे उनका टीडीएस 2% कट रहा था, तो कौन से सिनेरियो में उनको बेनिफिट था अगर वो रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं 2 लाख रुपए महीना। तो गाइस रेंटल इनकम में आपको पता है कि सर 2 लाख रुपए महीना हमारा हो गया तो 24 लाख रुपए साल की होगी, तो दोनों सिनेरियो में सेम रहेगी, राइट। इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, आप हाउस टैक्स कुछ भी पे करते हो तो सरकार उसमें डिडक्शन आपको अलाउ करती है आपकी रेंटल इनकम में से। तो मान लेते हैं 50-50 हजार हमारा दोनों सेम है, ठीक है जी। उसके बाद इनकी एनुअल वैल्यू निकल के आती है 23.5 लाख रुपए दोनों केसेस के अंदर। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमें सेक्शन 24A के हिसाब से 30% की एडहॉक डिडक्शन अलाउड है। यानी कि जो आपकी बिल्डिंग है, जो भी आपने पीजी बना रखा है, गेस्ट हाउस बना रखा है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए कुछ भी गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक तरह से एडहॉक खर्चा अलाउ करती है। बेशक आप एक्चुअल में खर्चा कर रहे हो, ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, इससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने सीधा कह रखा है भाई 30% फ्लैट आपको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं, यानी कि 30% एडहॉक डिडक्शन आपको मिल रही है। तो भाई 23,50,000 का हमारा टोटल कितना हुआ, 7,05,000 रुपए। इसके अलावा मान लेते हैं कि सनो लियोनी जी का क्या है, यहाँ पर एक होम लोन चल रहा है, तो होम लोन के अंदर आप 2 लाख रुपए तक का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24B के हिसाब से। तो इनकी टोटल जो रेंटल इनकम, यानी कि जो इनकी इनकम आती है, जो कि आपकी क्या होगी, टैक्सेबल अंडर होगी किसके अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो आती है टोटल 14,45,000 रुपए, राइट। अब अगर हम मान लेते हैं कि हम न्यू टैक्स रिजीम लगाते हैं 23-24 में और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो गाइज इनका टैक्स जो है वो बिल्कुल सेम बनता है, 1,44,560 बनता है 23-24 में, और 24-25 में जो भी ये अमेंडमेंट हो गई है उसमें इनका टैक्स बनता है कितना, लगभग 1,44,560, यानी कि दोनों जगह बिल्कुल सेम बनता है। अब जो ध्यान से सुनने वाली बात दोस्तों वो क्या है कि इनका जो टीडीएस कटा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो कितना कटा, 5% के हिसाब से कटा। तो 5% हमारा किसका हो गया, 24 लाख का। तो कितना टीडीएस कटा इनका, 1,20,000 रुपए टोटल कट गया। और वहीं दोस्तों दूसरे केस में इनका टीडीएस कितना कटा, अब जो अमेंडमेंट आई है बजट के बाद 1 अक्टूबर 24 से, तो इनका टीडीएस 24-25 में कटा 2%, यानी कि 24 लाख का 2% कितना हुआ, 48,000 रुपए। तो आप दोनों सिनेरियो दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर अब इनको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो वो था 24,560 रुपए,
और मैं अगर उसकी कंपैरिजन करूं 24-25 में जो उनका टैक्स बनेगा वो बन रहा है 96,560 रुपए। इसका मतलब इनको ज्यादा टैक्स अब देना पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि जहां पर टीडीएस एक पर्सन जो रेंट पे कर रहा है उसको 5% काटना चाहिए था, उसको 2% कर दिया है। तो टीडीएस काटने वाले को यानी जो रेंट पे कर रहा है, जो पेयर है, उसको दिक्कत नहीं हुई है। जो जो अमाउंट रेंटल इनकम ले रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी रेंटल के ऊपर इनकम के ऊपर क्या हो रहा है, कम टीडीएस। पहले टीडीएस ज्यादा कटता था तो टैक्स कम पे करना पड़ता था, अब टीडीएस कम कट रहा है तो टैक्स उतना ज्यादा सरकार को पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आप कमेंट करके बताओ कि किसको बेनिफिट हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। आई होप मैं अपने पॉइंट पे दोस्तों क्लियर हूं कि यहां पर अब ऑब्वियसली, और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस पर्सन को विद इंटरेस्ट वो टैक्स देना पड़ेगा। तो 24,560 पे जो इंटरेस्ट बनता है वो ज्यादा होगा कि 96,560 पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो ज्यादा होगा। तो गाइज ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है प्रैक्टिकली कि अब जो यहाँ पे टीडीएस का जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने रेट कम करा है ना, जो रेट कम करा है, उसकी वजह से जो रेंटल इनकम ले रहा है ना, उसको यहाँ पे ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। और गाइज अगर आप चाहते हो इस एक्सेल शीट की कॉपी मैं आपसे शेयर करूं ताकि आप अपना अमाउंट डालो तो आपको पता लग जाए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।